हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का 7वां चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन करना है। उसके लिए उदाहरण पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 7.2 पढ़ चुके हैं। सभी उदाहरण अभी तक कर चुके हैं जितने करना था, मतलब 7.3 तक प्रश्नावली तक के लिए उदाहरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हमको पढ़ना है। देखिए 7.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यह है, ये पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली का, चैप्टर का नाम प्रश्नावली 7.3। इसी का हमको क्वेश्चन आज करना है, ठीक है। देखिए ये पहला हम क्वेश्चन लिख कर आए हैं क्योंकि इसको लिखने में टाइम लगता, इस सवाल को बताने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें एक ही नहीं पूछा, इसमें कुल 4 पूछा है, तो उसको करने में टाइम लगेगा। हम सोचेंगे क्यों टाइम वेस्ट करने जाए, क्वेश्चन लिख कर आते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिलता है तो चैनल पे जाइए, चैनल पे मोर पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है उसको हम समझेंगे, ठीक है। बोला है कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, दिख रहा है, आकृति 7.39 है। जाकर किताब में देखिए, आपके पास किताब होगा तो देखिए, ठीक है। किताब होना चाहिए, समझिएगा बात को। और देखिए त्रिभुज एबीसी है और ए बी सी है, और त्रिभुज बी डी सी है। एक ही आधार पर बी सी बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी को एक ही ओर स्थित है। समझेंगे बात को, स्थित है। यदि ए डी को बढ़ाने पर यहां पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करती है, करे तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है हमको, कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी सम क्या है, सर्वांग सम है। क्या हम सिद्ध करना है, सर्वांग सम है। देखिए यहां से कर लेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे हम क्या, दिया है हल करेंगे यहां से। जो जो मतलब ये पहला था इसमें लगभग 4 है, मतलब दूसरा इसमें बोला है कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी को क्या सिद्ध करना है, वहां पे इसको भी मतलब सिद्ध करना है कि क्या है, सर्वांग सम है। उसको भी हम कर लेंगे यहां से, ठीक है। यहां पर हम दूसरा लिख देंगे, देखिएगा आप, ठीक है। देखिए यहां से दिया है क्या, दिया है बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और ए बी बी डी बी सी एक ही आधार पर बीसी बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी को एक ही ओर, बीसी के एक ही ओर स्थित है। यदि ए डी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाना क्या है हमको, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के। देखिए यहां से क्या कर लेंगे, लिखेंगे हम, यहां जो बोले हैं दिया है ना, इसी को छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को ही छाप दीजिए दिया में। और पूरा नहीं छापना है, प्रतिच्छेद करता है वहां तक छापिए, फिर सिद्ध क्या करना है उसके नीचे लिखकर यहां पर जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए, ठीक है। हम उसको नहीं लिख रहे, उसको जो बोले उसको आप खुद से लिखिएगा। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, देखिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज को ए डी बराबर
ए डी है, ये क्या है, उभय निष्ठ है, उभय निष्ठ है, ठीक है, ये क्या है, उभय निष्ठ है। और देखिए ए बी डी और ए सी डी समद्विबाहु है, यानी कि उसकी दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है, ए बी बराबर है यहां से ए सी के, किसके, ए सी के, समद्विबाहु त्रिभुज है इसीलिए वो बराबर हो जाएंगे। अब देखिए आगे, आगे यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम कोण पर ध्यान देते हैं, बात समझिएगा, छोड़िए कोण यहां पर नहीं ध्यान, भुजाएं देख लीजिए यहां से, बी डी जो होगा उतना डी सी भी होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहां से जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहां से भी है। किस अनुसार है वो आप कमेंट करेंगे, ये हम नहीं बता रहे हैं फिलहाल। देखिएगा लिखेंगे कि बी डी बराबर होगा सी डी के, तो इसके इसके नीचे लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, किसके अनुसार, साइड 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 के अनुसार, ठीक है, साइड 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 के अनुसार क्या है, बराबर है। उसके बाद क्या लिखेंगे यहां से देखिएगा, उसके बाद यहां पर लिखेंगे कि कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के, किसके अनुसार, सी पी सी टी के अनुसार, एंड क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रेंगल के अनुसार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या और क्या हो सकता है, हम ये भी लिख सकते हैं कि बी ए पी बराबर होगा कोण सी ए पी के, इसी के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसी के नीचे से हम दूसरा कोण भी सिद्ध कर लेंगे, दूसरा मतलब ट्रेंगल भी सिद्ध कर लेंगे। कौन सा यहां से दूसरा नंबर डालेंगे, देखिए क्या है कि लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी के, ठीक है। देखिए त्रिभुज ए ए ए पी बी सर्वांगसम होगा ए सी पी के। देखिए जब यहां से आप देखेंगे कोण ए को कौन का समद्विभाजित कर रहा है, देखिए कोण ए को समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक एडी या एपी है, कोण ए का समद्विभाजक एडी या एपी है, समझिए बात को। यहां से डालेंगे दूसरा, इसके नीचे से, देखिए इतना करने के बाद, इतना ये पहला नंबर का था, यहां पर आप पहला नंबर डाल सकते हैं सिद्ध। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा नंबर का त्रिभुज ए पी बी सॉरी ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में, देखिएगा बात को समझिएगा, ए पी बी और ए पी सी में, सॉरी ए सी पी और ए बी पी में क्या लिखेंगे, यहां भी ए बी बराबर होगा ए सी के, ए बी बराबर होगा ए सी के, समझे बात को। अब देखिए यहां से ए पी बराबर है ए पी के, ये क्या है, उभय निष्ठ है, ये क्या है, उभय निष्ठ है, समझ गया ना, ये तो उभय निष्ठ था। अब यहां से देखिए कोण पे ध्यान देंगे कि ए पी बी और ए पी सी क्या है, बराबर है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए लिखेंगे कोण ए पी
ए पी बी बराबर होगा कोण ए पी सी के, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बनाया है क्योंकि लंब है, क्या है वो, लंब है। जब यहां से जब देखिए यहां से लंब हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है ए पी ए बी पी बराबर होगा, इसको ना, इसको आप ले लेंगे इस वाले को या फिर इस वाले को समीकरण 1 ले लेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 1 ले लेंगे। यहां देखिए कि यहां पर ए लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी के, किसके अनुसार, साइड एंगल साइड के अनुसार, किसके, साइड एंगल साइड के अनुसार क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आते हैं हम तीसरे पर। तीसरा क्या बोला है, तीसरा जो बोला है ना, तीसरा बोला है कि यहां से आप यहां पर, हम यहां पर लिख दे सकते हैं, तीसरा नंबर लिखा है कि जो एपी कोण है, सॉरी एपी, जो एपी है कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजक भाजक है। देखिए क्या बोला, जो एपी है कोण ए और कोण डी दोनों का समद्विभाजक है। यहां पर हमसे देखिए कि कोण ए का समद्विभाजक एपी एडी और एपी है, मतलब एडी या फिर एपी है, ठीक है। वो समीकरण 1 ले लिए। अब देखिए यहां से इतना क्लियर हुआ। पहले यहां से कैसे उतारेंगे आप, पहले यहां से उतार कर यहां से लिखेंगे, फिर इसको लिखकर फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। हम इस वाले को इरेज करेंगे, इस वाले को इरेज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप लिख चुके होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना इसको लिख, इसको इरेज करेंगे, इस वाले को छोड़ेंगे और उस वाले को छोड़ेंगे, ठीक है। यहां देखिए, अब आते हैं त्रिभुज इस नीचे वाले में, ये वाला डीपीबी लिख सकते हैं या फिर बीडीपी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, तो हम लिखते हैं यहां से त्रिभुज डीपीबी तथा त्रिभुज डी सी पी में, ठीक है। देखिए आप यहां पर आ जाइए, समद्विबाहु है तो क्या हो सकता है कि समद्विबाहु है ना, तो डीपी बराबर डीपी हो सकता है, क्योंकि क्या है, उभय निष्ठ है, दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, उभय निष्ठ है। और यहां देखिए समद्विबाहु, तो ए बी डी बराबर डी सी हो जाएगा, ठीक है। बी डी बराबर सी डी हो जाएगा। उसी तरह से इसका आधा है, अर्धक है, तो क्या हो सकता है कि बीपी बराबर है पीसी के। लास्ट में लिख सकते हैं कोण डी, त्रिभुज डीबीपी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डीसी पी के, क्या हो जाएगा, डीसी पी के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, किसके अनुसार, साइड 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 के अनुसार, ठीक है। भुजा 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 उसकी सारे बराबर है, मतलब एक दूसरे के बराबर है, तो सर्वांगसम सिद्ध हो गया। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना था कि एपी कोण ए को ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो यहां देखेंगे, हम लिखेंगे क्या, देखिए कोण बी डी पी, देखिए बी डी पी बराबर होगा कोण सी डी पी के, किसके अनुसार, सी पी सी टी के अनुसार, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार ये बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जो कोण डी है का समद्विभाजक
भाजक समद्विभाजक डीपी है। ठीक है, इसको समीकरण 2 ले लीजिए, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। जब यहां से हम समीकरण 2 ले लेंगे तो हम तीसरा क्या सिद्ध कर देंगे, इसको हम इरेज करते हैं। तीसरा हम यहां सिद्ध कर सकते हैं, लिखेंगे क्या, देखिएगा, समीकरण 1 यहां है, समीकरण 2 यहां पर लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से कैसे लिख कर सकते हैं, लेकिन समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं यहां से कि जो आपका ए और पी है, जो ए पी कोण ए और डी को समद्विभाजित करता है। आप तीसरा का आंसर यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, और चौथा क्या बोला है, जो ए पी है रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। क्या है, जो ए पी है बी सी का लंब समद्विभाजक है, तो उसको आप खुद से सिद्ध करेंगे। अभी तक हम जितने क्वेश्चन बताए होंगे उसमें हम कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आया होगा, तो जाइए वहां से देखिए पूरा डिटेल में। हम चौथा छोड़ रहे हैं आपके लिए, मतलब इसी का चौथा है, मतलब तीसरा तक हम करवा दिए तो चौथा आसान हो गया होगा। ठीक है, तो वो खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। आगे हम बढ़ेंगे आपका दूसरा क्वेश्चन की तरफ। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या बोला है ना, उस पर आप गौर कीजिएगा। ठीक है, बोला कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। ठीक है, जिसपे ए बी बराबर ए सी दिया है, मतलब चित्र हम बनाते हैं पहले, देखिएगा। ए समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए डी पहले लिखते हैं, ए बी सी, यहां से ए डी इसका शीर्ष लंब है, यहां लंब डाला है, ये डी है, ये क्या है, डी है। तो हमको और दिया क्या है, लिखेंगे पहले, हल करते हैं। दिया है कि जो एडी है, एडी त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है, और यहां ए बी बराबर है ए सी के, ये भी दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पहला नंबर कि जो एडी रेखा खंड बीसी को क्या है, एडी रेखा खंड, उस पे पहले बाद में जाते हैं, पहले दूसरा करते हैं। दूसरा करने के बाद ये हो जाएगा, देखिए एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यहां क्लियर हुआ। दूसरा हम लिखे हैं, पहला भी इसी के नीचे में हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे क्या कि जो आपकी त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, समझिएगा बात को। त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि यहां से जो ए बी है ए सी के बराबर है, दिया ही है, ये तो दिया ही है ना। और क्या है कि जो कोण है, कोण पर नहीं जाते हैं। ठीक है, कोण पर नहीं जाएंगे भी हम। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, हाँ, जो ए डी है
रेखाखंड BC का समद्विभाजक या शीर्ष लंब है। क्या है? शीर्ष लंब है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आएंगे हम त्रिभुज ABD में, यहां से लिखेंगे हम, यहां से त्रिभुज ABD में तथा ACD में क्या हो जाएगा कि AB बराबर हो जाएगा AC के, ये दिया है, ठीक है। AD बराबर हो जाएगा AD के, ये उभय निष्ठ है। क्या है? उभय निष्ठ है, ठीक है। और हम यहां से क्या बराबर कर सकते हैं, देखेंगे। आप इसको भी कर सकते हैं बराबर कि कोण ADB बराबर है कोण ADC के 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जो AB है, जो AD है किस पे लंब है? BC पर लंब है, इसीलिए क्या है? 90 डिग्री का कोण बना है। जब वहां से 90 डिग्री का कोण बना है, दो साइड बराबर कर लिए, एक एंगल बराबर कर लिए, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के, किसके अनुसार? साइड एंगल साइड के अनुसार। साइड एंगल साइड के अनुसार क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। जब यहां से सर्वांगसम होगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि जो कोण BAD है बराबर हो जाएगा CAD के अनुसार, CPCT के अनुसार, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार बराबर हो जाएंगे। अब देखिए आगे, जब ये बराबर हो गया यहां से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कि जो दूसरा वाला प्रूफ हो जाएगा कि जो AD है कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप लिख सकते हैं, फिर उसके बाद इसको भी लिख सकते हैं, जो AB रेखाखंड है BC को समद्विभाजित करता है। यहां पर प्रूफ हो गया है, ठीक है। प्रूफ हो गया ना, इतना क्लियर है। तो देखिए यहां से हम आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में किसी में भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत आया हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको साइंस पढ़ना है, देखिए क्लास 10th आपको नहीं, आपके आगे वाले क्लासों में जो भी है उनको कहिए वहां पर जाएं। वहां पे इस चैनल पे क्लास 10th का भी मैथ है, मैथ चल रहा है और साइंस भी चल रहा है, तो वहां पर जाएं देखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।